अब है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी। अब्राहम लिंकन वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, 16th प्रेसिडेंट। अब यार अब्राहम लिंकन के बारे में ये सवाल हम कितनी दफ़ा कर रहे हैं, ठीक है। अब 16 आप जब भी जितने भी पेपर्स करेंगे ना, हम 2022 के करते हैं, 23 के करते हैं, 24 के करते हैं, यही बातें होंगी। अब उनको करते करते करने में आपके माइंड में आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। और जब आप ये चीज़ें कर लोगे, इतने में आपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स कर लिए होंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो 60 to 70% प्रिपरेशन है ना, वो हो जाती है। अब ऊपर रह जाती हैं 5 to 10%, जो आपने 75 से 80 नंबर लेने होते हैं। अब वो जो 5 to 10% है ना, वो आपकी डेडिकेशन, आपका माइंडसेट और आपकी कितनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने डिसिप्लिन हैं, और आपने कितनी चीज़ें अपने माइंड में रखी हैं, तो वो आपको 5-10 नंबर वो मिलते हैं उस चीज़ के। कोर्स यही है, और कंपटीशन उन्हीं 5-10 नंबरों में आता है, ठीक है। अब मेरा आपको शुरू से बताने का मकसद ये है कि आप अपना स्टैक डेवलप करते हो, कि पहले पास्ट पेपर्स के इन कॉन्सेप्ट का पता हो, क्योंकि हम न्यू आए हैं ना, हमें पता ही नहीं पहले। फिर जब वो हो जाए उसके बाद फिर सेकंड स्टेप है, फिर थर्ड स्टेप है, फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि रिपीटेशन है, फिर आप ऊपर आना शुरू हो जाते हो। तो आप अपने माइंड में ये रखा करें कि हम कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी की, किसी एक पोस्ट की नहीं। अब मेरा एक दोस्त था, 2024 में असिस्टेंट की सीट्स अनाउंस हुई, और उसके ऊपर बंदे थे को 1,15,000। उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरी बड़ी तैयारी, तो मैं जना ना फटे चौक दड़ा। मैं लाहौर था, मुझे याद है आज भी। तो मैंने उसको कहा यार बात यह है कि आप ना तैयारी अच्छी करो और पेपर अच्छा दो, लेकिन मार्जिन दे के, क्योंकि इसका फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि मैं तो इन्ना पढ़ाया सी, 2-2 घंटे सारा गर्मी के भी जाते सी, तो जनाब मोड़े होया। तो उसको मैंने कहा कि यार आप ना थोड़ा सा मार्जिन देना। तो अच्छा ठीक हो गया। तो उसने भी पेपर दिया, मैंने भी पेपर दिया, तो उसका पेपर जो है वो पास नहीं हुआ। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, उसका मेरिट बना था 72 पे, उसके बिलो 70 नंबर थे। मेरे नंबर उसमें 78 थे, 80 के करीब थे। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर उस टाइम ज़्यादा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 17 सिक्योर कर चुका था एक जॉब। बात यह है करने की, क्योंकि जो पीपीएससी की तैयारी है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है, वो थोड़ी सी आपको शॉक करती है। तो आपने इतना मार्जिन रखना होता है अपने माइंड में, साइकोलॉजिकली मैं रखता था अपना। जब मैं जिस जर्नी में आया ना, तो मैं अपने आप को यार कोई बात नहीं, ऐसे लोग आगे निकलते हैं। तो आपने इतना मार्जिन अपने अंदर रखना होता है कि यार मैं कमीशन की तैयारी कर रहा हूँ, और इसका कोर्स मेरे सामने है, और इसको कवर अप करने में, इन चीज़ों को करने में मुझे टाइम लगेगा, और मैंने पेशेंस से इन चीज़ों को कवर करना है। जब आप साइकोलॉजिकली अपने माइंड को ये रिलैक्स करवा, तो फिर आप ग्रो करते हो आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके आप निकल जाते हो। जो सेशन में इधर उधर लोग कहते हैं ना कि 2 महीनों में जनाब नौकरी पक्की, 2 महीनों में ये हो जाएगा, 4 महीनों में ये हो जाएगा, तो मैंने वो बात कभी किसी से नहीं की, चाहे मेरे पास कोई आए या ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी से गलत बयानी करें और उनको डिस्टर्ब हो बाद में। तो आप तैयारी किया करें, क्योंकि ये रियलिटी है ना। आपने अगर मैं कभी आपको लाइब्रेरी के दोस्त को कहूँगा मुझे वीडियो बना के शेयर करे, तो वो वीडियो मैं आपको सेंड करूँगा। वहाँ पे लोग किस तरीके से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और वो उनका काम क्या है, सुबह 8 बजे लाइब्रेरी ओपन होती है, वो लाइब्रेरी एंटर हो जाते हैं, और शाम 8 बजे वो बाहर निकलते हैं, और सारा दिन पढ़ते हैं उधर। आप लोगों ने उनसे कम्पीट करना है। वो सीटें निकालेंगे या सी जनाब घंटा पढ़ लेते हो सिर में पीर चढ़ गई हो दूए घर तो सुतन, तो मैं तो बड़ा कोई ना जड़ा वो बड़ी अचीवमेंट होगी है। तो हम उन देखें बात को समझा करें, जब आप उनके साथ compete कर रहे हैं, तो हम उनकी उनकी तरह तैयार भी तो हो ना। तो ये सारी माइंड की गेम है, ठीक है। लेक्चरर की सीट्स में अब जो आता है वो आपका पूरा का पूरा 100% आता है। अब उसमें जीके उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ। तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब बदकिस्मती से जो स्टूडेंट आते हैं ना, वो नहीं समझते, और वो इसी वजह से 1 साल में 2-3 महीने लगाए, और उसके बाद फोस तैयारी भी फोस, आप भी फोस थे साइड थे, और फिर वो कहते हुण की करिए, चलो यार हुण नहीं करने को प्राइवेट जॉब कर लेने।
वो प्राइवेट जॉब चले गई, फिर कहते हैं चलो यार को बिजनेस कर लेते हैं, फिर वो कर लेते हैं। वो इस माइंड में आती नहीं है। जो प्रॉपरली कंसिस्टेंट होकर तैयारी करते हैं, जिन्होंने अपना माइंड सेट बनाया होता है, वो वाकई निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये डेली की जंग है। अब मैं सुबह उठते साथ ही, हालांकि मुझे ऑफिस से छुट्टी है या जो भी है, मैं सुबह उठते साथ आपके लिए एक वीडियो बनानी होती है और अपनी वो कंटेंट क्रिएशन की एक वीडियो बनानी होती है। अब वो मैंने बनानी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे टाइम जितना भी लगे, अब मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं बनाऊँ। ठीक, तो आप भी इसी तरीके से उसको सुना, उसको नोट्स बनाए, उसको पढ़ा, जितना काम किया, जितना आप करेंगे उतना आपको फायदा होगा। नहीं करेंगे तो फिर ये याकू कि फिर तुम ये आखना कि उस्ताद ही चुत्तू है वो ही नहीं पढ़ाता ठीक है, तो मैं तैयार हूं, मुझे कहते रहे आप, कोई मसला नहीं। सवाल है आज का हमारा, अब्राहम लिंकन के बारे में हमने देखा, 16th प्रेसिडेंट है। इसने, आप लिखोगे अबॉलिश्ड स्लेवरी, इसने स्लेवरी अबॉलिश की थी। स्लेवरी पहले जो है वो यूएस में, अब यूएस में भी ये स्लेवरी का कॉन्सेप्ट ये था, इसमें सिविल वॉर भी होती है। जो नॉर्थ स्टेट्स होती हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स, वो डेवलप्ड होती हैं। जो सदर्न स्टेट्स होती हैं वहाँ वो डेवलप नहीं होती, वो एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। तो वो कहते हैं कि भाई हमें स्लेवरी की ज़रूरत होती है, एग्रीकल्चर में आपको पता है काम ज़्यादा होता है। तो नॉर्दर्न कहते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमें इंडस्ट्री है तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो इनके दरमियान में वॉर भी हुई थी, उसको सिविल वॉर भी कहा जाता है। तो ये जो आपका अब्राहम लिंकन होता है, इसने ये सिविल वॉर को भी एंड किया था, अबॉलिश स्लेवरी भी की थी, और इसको सदर्न स्टेट से एक बंदे ने इसको असैसिनेट किया था। आप लिखोगे असैसिनेटेड 1865, असैसिनेटेड, इसको किल्ड आप लिख दो, किल्ड लिख दो, असैसिनेटेड लिख दो, 1865 में, 1865 में इसको असैसिनेट किया गया था, 1865 में। ओके हो गया जी। अच्छा, एक और सवाल आता है कि ये किस पार्टी से बिलोंग करता है, तो रिपब्लिक, आप लिखोगे रिपब्लिकन पार्टी जो है ना, रिपब्लिकन पार्टी, अमेरिका में दो पार्टीज हैं, एक है रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेट्स। आजकल जो ट्रंप है वो भी रिपब्लिकन से है, और अब्राहम लिंकन भी रिपब्लिकन से था। ठीक है, इससे पहले बाइडन है, बराक ओबामा है, तो ये डेमोक्रेट्स थे। अब ये भी सवाल बीपीएससी पूछ सकता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में पता चलती है बातें। ठीक है, घबराना नहीं है हमने। आ गया जी, अल नसर, हतफ 9 इज यूज फॉर विच पर्पज इन वॉर, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल ये होते हैं कि एक तो ये एक दफ़ा ऊपर फेंके जाते हैं स्पेस में, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर से नीचे आते हैं, तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए इसकी वजह से जो अमेरिका है वो ईरान को कह रहा है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बैलिस्टिक मिसाइल जब छोड़ते हैं तो इसराइल का जो आयरन डोम है वो भी काम नहीं करता। तो बैलिस्टिक मिसाइल एक दफ़ा स्पेस में जाता है आगे, मतलब बाहर, उधर फिर जनाब तले डालता है फुल स्पीड है, तो फिर आगे जो भी है फना फना फिला तैयार शायद ख़त्म। अच्छा, इसमें एक और बात लिखी हुई है कि रेंज, हाँ रेंज शॉर्ट है इसकी 70 किलोमीटर, यही है, ये तो नहीं। अच्छा, इसकी आपने ना रेंज खुद लिख देना, सर्च करो, लिख देना कि क्या है टैक्टिकल वॉरफेयर। हाँ जी, टैक्टिकल के लिए ठीक हो गया, शॉर्ट रेंज, हाँ रेंज शॉर्ट है 70, लिख दो, रेंज शॉर्ट 70 किलोमीटर, ठीक है 70 किलोमीटर। विच इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, तो जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो, गुड। आगे आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, ओके। अब अभी लिखोगे आप 5 अगस्त 2019 को रिवोक, आप लिखो 5 अगस्त 2019 रिवोक, 5 अगस्त 2019 रिवोक हो गया था, ये 5 अगस्त 2019 को रिवोक हो गया था, ठीक है। आगे, विच वाज द एयरक्राफ्ट दैट ड्रॉप्ड द एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन 1945 में, तो B-29 हिरोशिमा पे ये अटैक करता है। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि हिरोशिमा पे जो अटैक वो बॉम्ब गिरता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लिटिल बॉय। आज के नोट्स में ये भी है लिटिल बॉय, आप लिखोगे 6 अगस्त 1945,
लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945। लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945। लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को। आगे लिखा है ना आपका नागासाकी, या जो सॉरी फैट बॉय फैट मैन है, जो फैट बॉय की जगह फैट मैन करो। जो फैट मैन है ये है नागासाकी पे, और 9 अगस्त को अमेरिका ने 2 बॉम्ब गिराए थे 2 सिटीज के ऊपर, और B-29 बॉम्बर्स ने उन्होंने गिराया था। ये जहाज का नाम है। पहला बम गिराया हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को, उसका नाम था लिटिल बॉय। दूसरा बम गिराया फैट मैन 9 अगस्त 1945 को, और नागासाकी के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चले आगे, वो लिखा है सारा। अच्छा, आगे हु रोट द फेमस बुक डिप्लोमेसी? हेनरी किसिंगर। डिप्लोमेसी हेनरी किसिंगर की बुक है। इसमें आप लिखोगे, इसकी और भी किताबें हैं। एक किताब है सिंपल डिप्लोमेसी, हो गया। ऑन चाइना, ऑन चाइना भी इनकी किताब है। 2 मेरे पास भी पढ़ी हैं। एक है वर्ल्ड ऑर्डर, वो भी इनकी किताब है। वर्ल्ड ऑर्डर, ऑन चाइना, वर्ल्ड ऑर्डर, डिप्लोमेसी। एक इनकी किताब है लीडरशिप, लीडरशिप भी इनकी किताब है, लीडरशिप। ठीक हो गया। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, ये यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर होता है, जो फॉरेन मुल्कों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस बनाते हैं उनके साथ, तो वो अमेरिका का वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, आगे आ गया जी। इंडिया ने कब चेंज किया था? 5 अगस्त 2019 को। कौन सा आर्टिकल? 370। वेरी गुड। आगे जी, तापी, ये गैस पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तुर्कमेनिस्तान के साथ लिखोगे, क्या कैपिटल है उसका? अशगाबाद, अशगाबाद, ASHAG, अशग BAT, बाद, अशगाबाद। अफगानिस्तान का काबुल, पाकिस्तान का, इंडिया का न्यू दिल्ली। तो ये इनके कैपिटल्स हैं। अच्छा, आगे ऊपर लिखा है ताजिकिस्तान, इसका भी मट्ठा या कैपिटल लिख दो, 2 शंबे। अब आपने बहाना ढूंढना है अपने कंटेंट को रिवाइज करने का, तो ये की है। ठीक है। साउथ चाइना सी इज डिस्प्यूटेड बिटवीन हाउ मैनी कंट्रीज? तो 6 कंट्रीज में भी आता है बेसिकली ये। यहाँ पे उसने आंसर 7 दिया हुआ है, तो 6 कंट्रीज है। 7 है 8 है, इसको आपने कंफर्म करना है ये कितने कंट्रीज में आता है। साउथ चाइना सी ये आपका आता है इधर। अगर आप देखते हो ना, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, और इधर ये सारा साउथ चाइना सी है। ठीक है, ये ज्योग्राफी में करवाऊंगा, ज्योग्राफी करेंगे ना उस वक्त मैं इंशाल्लाह आपको मैप ओपन करके ना, या उधर खड़े होके क्लास की थोड़ी रोटेशन चेंज कर लेंगे, उधर खड़े होके फिर मैं आपको दिखाता रहूँगा कि स्ट्रेट क्या होती है, फलान क्या होता है, और बे क्या होती है, ये साउथ चाइना सी कहाँ पे है, कैस्पियन सी कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक क्लियर है? बताएं जी, नेक्स्ट पेपर निकाल लें। 211, 211। नेक्स्ट, हाँ जी, आपकी तरफ वही बनता है। ठीक है जी, 211 पेपर नंबर मेरी तरफ है, और ये है ऑफिस असिस्टेंट का, BOR गुजरात का। इस तरह भी आप वो सिंक्रोनाइज कर लिया करें अगर आपका कोई नंबर ऊपर नीचे हो तो। चलो जी, लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है जी? क्या? मिसिसिपी। ठीक है, मिसिस मिसिसोरी, हाँ मिसिसोरी, मिसिसिपी तो नहीं है, मिसिसोरी। मिसिसिपी जो है ना, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ।
अब ना ये रिवर्स के बारे में सवाल आते हैं, ये आप लिखना है। जो लॉन्गेस्ट रिवर है पूरी दुनिया का वो है नील। आप लिखोगे लॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड, NIL, नाइल, नील। जो दरियाए नीलम है, दरियाए नील, सॉरी, जो दरियाए नील है, लिखो भाई, इन लिखाई नवे नवे उन्होंने लिखने वाला हूँ। दरियाए नील जो है वो सबसे लंबा है। ओके हो गया। अब आप लिखोगे लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लिख ला, और उस पास से लिख। हाँ, लार्जेस्ट कौन सा है जी? लार्जेस्ट अमेजोन है। ओके हो गया। अच्छा, अभी कहते हैं जी मदर ऑफ रिवर्स। मदर ऑफ रिवर्स कहा जाता है मीकोंग को, MEKONG, मदर ऑफ रिवर्स मीकोंग। मदर ऑफ रिवर मीकोंग। फादर ऑफ रिवर्स सिंध, इंडस। होड़े नहीं फूफी चाची नहीं पूछने लग पाना। ठीक है, मदर्स ऑफ रिवर मीकोंग, फादर ऑफ रिवर्स इंडस। अच्छा, आगे है हमारे पास, अच्छा आगे है फादर ऑफ, ये जो लिखा हुआ है ना मिसिसिपी, इसके साथ आप लिखोगे फादर ऑफ वाटर्स। अब इतना ही लिखवाता हूँ, ज्यादा नहीं लिखवाता। फादर ऑफ वाटर्स, फादर ऑफ वाटर्स। हमने क्या लिखा? लॉन्गेस्ट रिवर जो साउथ नॉर्थ अमेरिका में मिसूरी है, मदर ऑफ रिवर्स मीकोंग, लॉन्गेस्ट रिवर ओवरऑल नाइल, लार्जेस्ट रिवर ओवरऑल अमेजोन, मिसिसिपी जो है फादर ऑफ वाटर्स, और फादर ऑफ रिवर्स इंडस। अब ये एक दफा नहीं याद होंगे, कंफ्यूजिंग है, 10 दफा पढ़ेंगे, 10 दफा पढ़ेंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, फादर ऑफ वाटर्स अमेजोन नहीं है भाई, आपके पास इससे आगे नहीं है। हम आपके पास अगर इससे आगे नहीं है तो इसका नया वर्जन या मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप उसके प्रिंट निकलवा लेना। ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, ये बल्कि ऑनलाइन में ये मैंने फॉरवर्ड भी कर दिए हुए हैं। आगे है हमारे पास विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट रेगुलेट्स द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मूवमेंट ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट। अच्छा, एक ना एंडेंजर्ड का मतलब आता है जो नापैद हो रहा हो। उन्होंने कहा है कि जो एनिमल्स नापैद हो रहे हैं, जो डिस्टिंक्शन में हैं, उनकी स्मगलिंग नहीं होगी। तो वो था CITES। CITES इस्टेब्लिश होता है 1975 में। आप लिखोगे इस्टेब्लिश, EST लिखा करें, EST 1973 में इस्टेब्लिश, और एनफोर्स होता है 1975 में। स्टार्ट होता है मतलब वर्किंग स्टार्ट कर देता है 1975 में। EST इस्टेब्लिश होता है 73 में। यहाँ पे बस ये लिखना है। आगे लिखा हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल साइन होता है 1997 में, 1997। ये क्या होता है मैं बात को साथ 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 बताता रहूँगा। ठीक है, ये बल्कि नीचे आ ही गया। आगे इंटरनेशनल ट्रीटी साइन इन 1987 relating to protecting the ozone layer by phasing out the production and consumption of ozone depleting substances। इसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको क्या कहा जाता है? अच्छा, ये ना क्लाइमेट चेंज की बातें हैं। क्लाइमेट चेंज में हमने कॉप के बारे में पढ़ा हुआ है, और हमने इन चीज़ों के भी, वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि आपकी जो कार्बन एमिशन है उसको आप मिनिमाइज करें, उसको आप कम से कम करें। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, एक अभी पेरिस एग्रीमेंट लिखा हुआ है, इसके साथ आप लिखो 2015। तो पेरिस एग्रीमेंट कब होता है? पेरिस एग्रीमेंट 2015 में होता है। ठीक है जी, अभी इतना ही हम करेंगे इसके बारे में। आगे हम लिखते हैं क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस लेक्स ऑफ टर्की। तो कौन सी है जी? ऑल ऑफ दिस। ये तमाम लेक्स जो हैं वो टर्की में पाई जाती हैं।
अच्छा, टर्की को एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया क्या, ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी का, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री का। टर्की जो है वो दो सूबों में पाया जाता है, दो सब कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है, एशिया में भी और यूरोप में भी। जो इसका इस्तांबुल का हिस्सा है वो यूरोप में पाया जाता है। तो आप इसके साथ लिखोगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। क्या लिखोगे? ट्रांस ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आगे है थीम ऑफ द 51 मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द ग्रेट रीसेट। इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट रीसेट। अच्छा, ये हर साल मिलते हैं कहाँ पे? डेवोस, DAVOS, डेवोस। आप लिखो मीटिंग एवरी ईयर डेवोस स्विट्जरलैंड, मीटिंग एवरी ईयर डेवोस स्विट्जरलैंड। जी मैं आपको दे दूंगा। अब देखें ना, अब मुझे आप बता रहे हो ये ऐसी चीज़ें हो ना, मुझे आप पहले बताया करें फिर उसका हल निकल आता है। आबिद आपके पास कुछ एडिशन था तो वो आप पेपर ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? तो इसका हल निकाला करें पहले। आगे है जी, ओके ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ फेमस कंप्यूटर कंपनी इंटेल इज लोकेटेड, तो कैलिफोर्निया में है इंटेल। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में है इंटेल। अच्छा, अब आपको पता है कि विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट वो किसने बनाया था? पॉल एलन और बिल गेट्स ने। एप्पल बनाया, बस सुन लो अभी आप, एप्पल बनाया था वुजनाइक और स्टीव जॉब्स ने 1976 में। इसके बाद गूगल 1998 में, ठीक है? फेसबुक मार्क जकरबर्ग ने 2004 में, ठीक है? इसी तरीके से जो हम जूम ऐप की बात करते हैं तो आप इनको सारा ना रिवाइज कर लिया करें ताकि ये लिखते याद होती जाए। फाउंडर ऑफ फेमस ऑनलाइन बिजनेस कंपनी अमेजॉन, तो जेफ बेजोस है। आप लिखोगे 1994। जेफ बेजोस की जो है वो कंपनी है आपकी अमेजॉन। इसके साथ आप लिखोगे जैकमा, 1999 अली बाबा। एक जिस तरह अमेजॉन है इस तरह अली बाबा भी है जो कि 1999 में बनती है और वो जैकमा बनाता है। अली बाबा 1999 जैकमा, ठीक है? जैकमा 1999 अली बाबा 1994। मैं तेन चाटा मारनिया ने हूँ, आप रिवाइज किया करें, बुरी बात। बिल गेट्स के साथ लिखो MS माइक्रोसॉफ्ट 1975। मार्क जिकरबर्ग के साथ लिखें FB 2004। अब ये बात अगर किसी ने मुझे की ना कि वे मैंने करवाया हुआ काम भी और उसने किया ना हुआ तो मैं सोटी एक बनवाई हुई, ये बुरी बात। आ गया विच म्यूजियम इज द फेमस फॉर आर्ट वर्क एंड पेंटिंग लाइक मोनालिसा। वो लेवरे म्यूजियम है फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। ये मोनालिसा बनाई थी, आप लिखोगे लियोनार्डो, LEO लियोनार्डो डा विंची, DAVINCI, लियोनार्डो डा विंची। ये एक मोनालिसा एक पेंटिंग बनाई थी इसने 1503 में। मोनालिसा पेंटिंग 1503 में बनाई थी जो कि लेवरे म्यूजियम जो कि पेरिस में है वहां पे लोकेटेड है, मतलब उसकी जगह पे उन्होंने रखी हुई है। ऑर्डर ऑफ न्यू स्टोन एज और न्योलिथिक, तो ये ग्रीक वर्ड है, इसको कहते हैं न्यूज एंड लिथोस। अच्छा, एक सवाल आता है, न्योलिथिक एज जो है वो पाकिस्तान में कौन सा एरिया बनता है? न्योलिथिक एज का पाकिस्तान में एरिया कौन सा बनता है, ये अगर मुझे बताएं भला। अब ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, न्योलिथिक एज का पाकिस्तान में एरिया कौन सा बनता है? गलत? तू तू मेरे तो आज मरी के जाना है। न्योलिथिक एज का आप मुझे बताएंगे कौन सा एरिया बनता है? ये हमने किया हुआ है, आप इसका मतलब है रिवाइज नहीं कर रहे। हालांकि मैं रिवाइज नहीं करता ना, मैं पढ़ता हूँ।
मैं मारांगा, मैं मारांगा, चुप। टेक्सला, चाट मार अपने एक मठी जी। टेक्सला तो कंधारा है। न्योलिथिक कौन सा है? मेहरगढ़, बुलान वाला, पढ़ा हुआ है, समझ आ रही है? आप लिखोगे मेहरगढ़, बोलान पास, बलूचिस्तान। और ब्रॉन्ज कौन सा है? इतने चार्ट पा रहे। ब्रॉन्ज, ये भी पढ़ा हुआ है। हड़प्पा, ब्रॉन्ज वाला हड़प्पा है। मैडम पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, आप रिवाइज नहीं करते हैं। अब मैं रिवाइज नहीं करता, आपका काम है रिवाइज करना, तो मेरा तो फायदा ही फायदा है। तो तैयारी तो फिर मेरी हो रही है, आपकी तो नहीं हो रही। तो मैंने आपको बनाना तो है ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बनाना तो है ना। पढ़ा करें ना, रिवाइज किया करें। मेरा आपके साथ कंपटीशन नहीं है। देखिए मेरी बात समझे, मेरी बात आप समझ नहीं रहे। सीट भी फिर 8 साल बाद ही कटी। बात आप मेरी समझे। मैं तो वही बात करता हूँ ना, फिर फायदा तो मेरा हो रहा है। आप मेरी बात को समझे। बात यह है कि अभी जो पेपर देना है ना, वो आप लोगों ने देना है, ठीक है। अब मैं अगर मुझे ये भूल भी जाए ना कोई बात, तो मेरे लिए टॉलरेबल है कि कोई गल नहीं यार, बुढ़ा हो गया, खैर है, क्योंकि मैंने पेपर नहीं देना। पेपर आपने देना है, कंपटीशन में सीट आपने निकालनी, मेरी सीट नहीं निकलेगी, मैं तो ऑलरेडी बैठा हूँ, मुझे क्या होगा? अब मैं सारा दिन ना भी पढ़ूँ तो कोई मसला है? तुसी ना पढ़ो तो थानू तो दौरे पाने के यार पढ़ ही नहीं रहा, पेपर नहीं हो रहा, ठीक है। बात सिंपल मैं ये करता हूँ, जब आप खुद कंपटीशन में जाना है, आपने सीट निकालनी है, तो आपका पढ़ना या रिवीजन करना ज़्यादा बनता है या मेरा बनता है? बस इतना से ये लॉजिक है। अगर मैं मेरे दो गलत भी हो जाए, अब मैं कोई सवाल गलत हो गया, ठीक है, मुझे मुझे क्या हो जाएगा? मेरी तनख्वाह तो चल रही, ठीक है, थोड़े तो छेल मोच कर रहे हैं। समझ आ रही? मुझे मसला नहीं है, नुकसान आपका अपना है। आप बात इसको समझा करें। तो आपका काम है इसको रिपीटेडली रिपीट करते रहना, और मुझसे बार बार ये पूछते रहना, और मुझे बताते रहना कि सर ये ऐसे करना है। अब आप देखें कि मैं हर इंडिविजुअल बंदे को फोर्सफुली कह रहा होता हूँ कि यार ये मुझे आप शेयर करें कि आपने क्या बनाया है, क्या पढ़ना है, किस तरह किया है, इसको बार बार देखें, इस तरह ऐसे करें। अब आप ये सोचें कि यार इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद करेंगे तो आपको सीटें निकलेंगी ना। तो बस ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी, आगे हमारे पास थीम ऑफ द 51st मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, द ग्रेट रीसेट। हेडक्वार्टर ऑफ, ये भी हो गया, जेफ बिजोस भी हो गया, मैं मुड़े इधर इधर हो गया। अच्छा जी, हु इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? थॉमस जेफरसन। अच्छा ये सवाल आता है, इसने ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी कब थी? 4 जुलाई 1776। आप लिखोगे 4 जुलाई 1776 को। एक और सवाल आता है कि ये थर्ड प्रेसिडेंट था, इसके साथ आप लिख दो थर्ड प्रेसिडेंट। थर्ड, मैं लिखवा रहे हैं थर्ड, तू आग सेकंड था थर्ड। मैं देख के पढ़ रहे हैं, थर्ड प्रेसिडेंट होता है। जॉर्ज वाशिंगटन के साथ आप लिखोगे फर्स्ट प्रेसिडेंट। जॉन एडम जो होते हैं सी वाले, इसके साथ आप लिख दो सेकंड। और जेम्स मैडिसन जो फोर्थ प्रेसिडेंट। तो ये पहले 4 अमेरिका के प्रेसिडेंट हम लिखते हैं, पांचवा भी लिखेंगे, जेम्स मॉन रॉय। आप लिखोगे 5, जेम्स मॉन रॉय, MONROE, जेम्स मॉन रॉय। तो ये 5th प्रेसिडेंट है जेम्स मॉन रॉय, ठीक है, अमेरिकन के। आ गया कोरियन वॉर एंडेड इन विच ईयर? तो कोरियन वॉर एंड होती है जनाब जुलाई 27 1953 में, ये एंड होती है जुलाई 27 1953 में ये एंड होती है। अच्छा स्टार्ट आप जो है ना 1950 इसके साथ लिखो स्टार्ट, आगे लिख दो 25 जून। 25 जून 1945 को ये स्टार्ट होती है। 25 जून 1945 को ये कोरियन वॉर स्टार्ट होती है। हाँ 50, सॉरी 50।
अच्छा एक ना सवाल ये आता है कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इनके दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं 38th पैरेलल। आप लिखोगे 38th पैरेलल, 38th पैरेलल लाइन, 38th पैरेलल लाइन। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि पता नहीं कि चवला चवला याद करनी पै रही हैं, नहीं तो यही सारी चीज़ें करेंगे, इससे नॉलेज बिल्डअप होगा तो इससे नौकरी मिलनी। ठीक है, तो जब एक मैसेज आता है ना एक महीने बाद, तो फिर बंदा कहता नहीं सही है यार वो काम भी याद करते रहिए। ठीक है, तो फिर जब पैसे मिलते हैं तो फिर बंदा मेहनत करता है। तो 38 पैरेलल लाइन। वर्ल्ड ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जो पहला अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, नालियों का निज़ाम था, वो पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था। अब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ आप क्या लिखोगे? मोहिंजोदाड़ो एंड हड़प्पा, मोहिंजोदाड़ो एंड हड़प्पा, मोहिंजोदाड़ो एंड हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आगे लिखा हुआ है और कौन सी सिविलाइजेशन है? मेसोपोटामियम के साथ लिख दो इराक। मेसोपोटामियन जो है वो इराक है, इराक को मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पिरामिड बनते हैं, इजिप्शियन के साथ लिख दो पिरामिड, अहराम। ठीक है, ये बनते हैं पिरामिड। ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में होती है जी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में। आप नीचे लिखोगे स्कॉटलैंड, तो ये स्कॉटलैंड के एरिया में। आ गया 7 ईयर वॉर एंडेड इन विच ईयर? तो 1763 में 7 ईयर्स वॉर। ये स्टार्ट हुई थी 1756 में, 1756 में स्टार्ट होती है। आप लिखोगे स्टार्ट 1756, या जो 1756 लिखो इसके साथ स्टार्ट लिख दो, और एंड होती है 1763 में। ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन कॉलोनी, ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन कॉलोनीज एंड फ्रांस। ये बेसिकली जो ब्रिटिश होते हैं ना, इन्होंने कॉलोनाइज किया होता है अमेरिकाज को, अमेरिका के कॉन्टिनेंट को। तो इनके दरमियान और अमेरिका के जो कॉलोनी के जो लोग होते हैं और उस उधर से फ्रेंच जो लोग होते हैं, इनके दरमियान ये लड़ाई होती। ठीक है, आ गया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, 30 ईयर्स वॉर 1648 में। इसको 30 ईयर वॉर भी कहा जाता है ना, जो कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, हाँ स्पेनिश और डच, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट के दरमियान हुई थी 30 ईयर वॉर। अब ये तो हमने काफी दफा रिवाइज किया है ना, किया कि नहीं किया? वेरी गुड। अच्छा, द मोस्ट वाइडली नोन इंडस वैली साइट्स इन मॉडर्न डे इज हड़प्पा एंड। अब आप हड़प्पा के साथ लिखो साइड पे, लेफ्ट साइड पे साहिवाल, और मोहनजोदाड़ो के साथ लिखो लाड़काना। हड़प्पा के साथ लिखो साहिवाल, मोहनजोदाड़ो के साथ लिखो लाड़काना। ठीक है, चलो। उमैयाद एक कैलिफेट एंड कब होती है? 750 में स्टार्ट कब होती है? 661 में स्टार्ट होगी। टोटल कितने हैं? वेरी गुड। पहला कौन था? मुआविया, टोटल 14। फर्स्ट मुआविया, लास्ट मरवान सेकंड। गुड। और इनका कैपिटल कहां पे होता है? दमस्कस में, दमिश्क। ठीक है, दमिश्क में, सीरिया में। ओके। और टोटल कितने साल हुकूमत? 112 बनता है कि ज्यादा बनती है? इसको देख लेना कितने बनती है। कम बनती है, 112 नहीं, कम है। अच्छा, ओके। अब ये याद हो गया ना। अब आप नीचे लिख दो, जगह होगी अब्बासी कैलिफेट 750 से 1258, अब्बासी 750 1258 अब्बासी। और हेडक्वार्टर इनका बगदाद, इनका हेडक्वार्टर बगदाद। 750 से 1258 बगदाद में इनका कैपिटल होता है, बगदाद में।
ठीक है जी। उबर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो उबर कप किससे रिलेटेड है जी? बैडमिंटन। बैडमिंटन। इसके साथ लिख दो थॉमस कप, वो भी बैडमिंटन का है। थॉमस कप बैडमिंटन। चलो हुण फिर तुहानू लिखावा, लिखो जो सिंगल कोर्ट होता है, आप पहले लिखोगे सिंगल कोर्ट। सिंगल कोर्ट, सिंगल कोर्ट की जो लेंथ होती है वो होती है 13.4 मीटर। 13.4 मीटर, 13.4 मीटर सिंगल कोर्ट की लेंथ, और इसकी विड्थ होती है 5.18। विड्थ होती है 5.18 मीटर। सिंगल कोर्ट मतलब जो जो सिंगल प्लेयर खेलते हैं, उधर भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, दो सिंगल लोग खेल रहे हैं ना। अगर डबल खेलेंगे तो डबल में विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो डबल की आप लिखोगे डबल, नीचे लिखो विड्थ 6.14 मीटर, इसकी ज़्यादा होगी और लेंथ सेम रहती है। लेंथ कितनी रहेगी? 13.4 रहेगी, विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जो चिड़ी होती है ना, जिसको कहते हैं शटल, उसके फीदर होते हैं 16 फीदर होते हैं। 16, बस फीदर 16, ये सवाल आता है। फीदर कितने होते हैं? 16। बस इतना ही लिखेंगे। अभी आगे कॉर्क का डायमीटर कितना था वो बाद में बताऊंगा। लिख लिया सबने? दोबारा बताऊं? लिख लिया है ऑनलाइन? ये भाग जाते हैं, थोड़े से रह गए, 2-3 भाग गए। चलो गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आगे हमारे पास विच कॉन्टिनेंट होस्ट मोस्ट ओलंपिक इवेंट? तो यूरोप ने जो है वो मोस्ट ओलंपिक हुए। एशिया में कितने हुए? एशिया के साथ लिखोगे 4। एशिया के साथ 4 हुए, ये समर की बात होती है। अब यूरोप में कितने हुए आप सर्च करोगे, क्योंकि उसने ये पूछा है ना कि मोस्ट हुए, तो ये भी पूछ सकते हैं ना कि हुए कितने हैं। तो ये तरीका है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप नेक्स्ट टाइम ये सर्च करके तो मुझे बताएंगे। एक की दसदा है, मेरिया भी गलतियां साथिया कड्डी रख दिए थे, ओंज भी दस्ती रख दिए। अच्छी बात, अच्छी बात, मैं मजाक करता हूँ। एकदम डिफेंसिव ना हो गया करो। डिफेंसिव नहीं होना, ठीक है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एस्टैब्लिश्ड ऑन 1962 में, पीसीबी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इस्लामाबाद में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये वो पीसीबी क्रिकेट बोर्ड है, वो लाहौर है। ये और है, ये स्पोर्ट्स बोर्ड है। आ गया जी। फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन विच सिटी? कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली, इंडिया में 1951 में, और नेहरू ने स्टार्ट की थी। हूँ तो बड़ी याद ने। गुड। इस तरह ये चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। रिपीट करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, चीज़ें याद रहेंगी, भूल जाती है। यही बात है। मैं ये लाइकी नालायकी नहीं है। अब मैं आपको पहले दिन ये कहता हूँ, कोई भी मास्टर अपने आप को इस तरह नहीं कहता। बस लास्ट ये कोई भी वो बंदा नहीं कहता कि वो हर बंदा ये कहता है जी मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा काबिलियत थी तो मैंने ये किया है, वो शो मारते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि आज मैं ये चीज़ें ना पढ़ूँ तो मुझे भूल जाएंगे, एक महीने बाद वैनिश, ख़त्म। तो इसकी तैयारी का मैकेनिज़्म ये है कि आप रिपीटेडली पढ़ा करें ईमानदारी से, फिर याद होंगी। चाहे आपका आप जिस जगह पे भी हैं, जिस स्केल पे भी हैं, जिस मेंटल कैपेसिटी पे भी हैं। हाँ, कि कई लोगों को जल्दी याद हो जाती हैं, कई लोगों को लेट होती हैं। जिनको जल्दी हो जाती हैं वो थोड़ा पढ़ा करें, वो पढ़ लें। जिनको लेट याद होती हैं वो ज़्यादा पढ़ लें। अब मुझे चीज़ें जल्दी याद नहीं होती, मुझे लेट याद होती। अब मैं इसीलिए जो बुक पढ़ता हूँ मैं उनको अंडरलाइन करता हूँ या उनको साइड पर लिख लेता ताकि मैं उनको दोबारा पढ़ सकूँ, ताकि मुझे वो चीज़ें समझ आएँ। तो इसी तरह आप भी ऐसे किया करें। अब एक लेक्चर में सुनता हूँ, मुझे समझ नहीं आती, मैं उसको 2 से 3 दफ़ा सुनता हूँ। एक ऑडियो लेक्चर मैं डेली सुनता हूँ, मुझे समझ नहीं आती, मैं वो एक ऑडियो लेक्चर 4 दिन वही सुनता रहता हूँ, तो तब मुझे चीज़ों का पता चल रहा है। तो इससे जो अंदाज़ा मैंने ये लगाया कि लाइकी नालायकी का कोई चक्कर नहीं है, बस आपने उनको ईमानदारी से रिपीट करना है, फिर याद रहेंगे। आगे हमारे पास स्काई पिकॉट
एग्रीमेंट किस किस के दरमियान में ये हुआ था? मई 1916 में ये स्काई पिकोट होता है, ठीक है। ये एग्रीमेंट किस किस के दरमियान में होता है? ब्रिटिश एंड फ्रांस के, फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान में ये स्काई पिकोट एग्रीमेंट होता है 1916 में, ठीक है। बड़ा नहीं हो गया आज? एक पेपर और करें? 9 वाला क्या है जी? 9 वाला बताना, 9 वाला क्या है? हैं? Order of those Stone Age or Neolith derived from Greek word हाँ,